तो मेरा नाम गौतम कुमार झा है और मेरे चैनल का नाम है स्टॉक लर्नर्स। और आज मैं बाजार के माहिर के प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू आप हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने सीखोगे। साथ ही आपको आइडिया मिलेगा कि कब मार्केट जो है वो रिवर्स करने वाला है। अगर आप मार्केट में शॉर्ट करके रखे हो तो कहां तक का टारगेट लॉजिकली एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहां तक का जो प्रॉफिट है या कितना तक आपको लॉस लेना है, ये सारा जो इंसाइट है वो आपको समझने में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा स्ट्रेटजी जिसको आप स्ट्रेटजी नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो कि ये आपको आइडिया देगा कि मार्केट में किस डायरेक्शन में ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। इवन एंट्री भी देगा कि अगर आप एंट्री लेना चाहो तो आपको एंट्री देगा। एंड आपको ये पता लगेगा कि कितना तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और बाय साइड का ट्रेड लेना है, सेल साइड का ट्रेड लेना है, कहां तक बाय साइड जाएगा, कहां तक सेल साइड जाएगा, कब एग्रेसिव मोमेंटम आएगा, कब डिफेंसिव मोमेंटम आएगा, कब मार्केट साइडवेज जाएगा। हर एक चीज का मोटा मोटी आपको आइडिया इस चीज से मिल जाएगा। इस चीज को बोलते हैं द बिग मनी फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट। बड़े प्लेयर्स का फुटप्रिंट कैसे आइडेंटिफाई करना होगा। देखो, इस चीज को अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो अगर हम लोग बड़े प्लेयर्स का यानी कि बिग मनी का फुटप्रिंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें यह जानना पड़ेगा कि जो बड़ा प्लेयर्स है वो क्यों बाय करेगा किसी जगह पे, या वो मान लो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर्स बाय करना चाहता है या ये लेवल्स पे बड़े प्लेयर्स का एंट्री बनेगा, तो उसके पीछे साइंस क्या है, कुछ तो होना चाहिए ना लॉजिक। तो देखो, सीधा सा बात समझिए, हम है रिटेल ट्रेडर, खुदरा व्यापारी। छोटा छोटा क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, मान लो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कैपिटल हमारा, इससे ज्यादा तो नहीं है, 10 लाख कैपिटल लो। तो हमें जो क्वांटिटी चाहिए, हम लोग मार्केट में जाते हैं, जो भी ऑर्डर हमें चाहिए, मान लो हमें एचडीएफसी बैंक चाहिए, साथ में हमें रिलायंस भी चाहिए, साथ में हमें बिटकॉइन में भी एंट्री करना है, हमें बस अपना फोन उठाना है, ऐप लॉगिन करना है, जो चाहिए जब चाहिए हम लोग बाय सेल करके एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमें कन्वीनियंस चाहिए और हमें वैरायटी चाहिए जो कि मार्केट में अवेलेबल है एनी टाइम। लेकिन इमेजिन करो, किसी को अगर 5,000 करोड़ का रिलायंस खरीदना है, 5,000 करोड़ का अगर मान लो उसको एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदने हैं, तो एट अ टाइम इतना क्वांटिटी अवेलेबल नहीं रहता है। अगर वो बाय करेगा तो प्राइजेस क्या होंगे, बहुत जल्दी से सूट अप हो जाएंगे। तो फिर वो जब एग्जिट करेगा, कभी करना होगा, तो फिर प्राइस जो है फॉल भी कर जाएगा। तो उसके मोमेंटम के कारण, उसके बाइंग के कारण मार्केट जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देता है। यानी कि अगर वो मान लो यहाँ पे लेवल है, बाय करना चाहेगा तो बहुत बड़ा ऊपर स्पाइक लग जाएगा, अगर बेचना चाहेगा तो ये हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में जो बड़े प्लेयर्स को क्वांटिटी चाहिए, वो क्वांटिटी के लिए कोई अदर प्लेयर चाहिए बड़े लेवल पे जो सेल करना चाहता हो। अब सेल कौन करेगा भाई? बड़े प्लेयर्स अगर इंटर करना चाहते हैं तो उनको माल बेचेगा कौन? तो माल हमारे जैसे रिटेलर्स बेचेंगे। लेकिन 1, 2, 10, 20, 50 रिटेलर्स के बेचने से माल उनको उतना फुलफिल होगा नहीं जितना उनको चाहिए। उनको जिस लेवल का क्वांटिटी चाहिए वहां पे मेजर लोगों का सेल ऑर्डर होना चाहिए। अब ये मेजर लोगों का सेल ऑर्डर जो कहां पे होगा, किस लेवल पे होगा, वो चीज को, कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं और फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे। अब देखिए, बिग क्वांटिटी जो चाहिए बड़े प्लेयर्स को वो कैसे मिलता है। हम और आप मान लो वो बाय करना चाहता है, तो जो हम लोग हैं जो उनको माल बेचेंगे, तो हम लोग माल कब बेचते हैं, कब सेल ऑर्डर डालते हैं? 2 टाइप से ऑर्डर लगाते हैं। एक तो लगाते हैं जब हम कोई ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं। हम लोगों को बस वही लगता है कि जब हम लोग कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हैं वही एक ऑर्डर है। नहीं, जब हम लोग ट्रेड से एग्जिट कर रहे हैं वो भी एक ट्रेड है। तो मान लीजिए मैंने कोई माल खरीदा और उस माल को मैंने पैनिक में जाके एग्जिट कर दिया। मुझे डर लगने लगा कि यार ये मेरे अब औकात से ज्यादा लॉस दिखा देगा, तो मुझे अब इससे निकल जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत रिस्की हो गया। तो जो सेल ऑर्डर होगा, अगर हम लोग बाय किया और सेल ऑर्डर लगेगा, तो वो सेल ऑर्डर भी अगर मेजर पीपल्स, मान लीजिए कि 1,000 आदमी, 10,000 आदमी, 50,000 आदमी एक ही प्राइस पॉइंट पे पैनिक कर जाए, तो वहां पे भी बिग प्लेयर्स को बड़ा क्वांटिटी मिल सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक लेवल पे बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट होता है। देखिए, इंसान जो है कोई भी ट्रेड करता है तो वो लॉजिक पे एंट्री करता है बहुत ही, चाहे वो 9 EMA हो, RSI डाइवर्जन हो, बोलिंजर बैंड हो, जो भी वट एवर स्ट्रेटजी वो यूज कर रहा है वो यूज करके एंट्री करता है लॉजिक पे। बट जब वो पोजीशन चलना शुरू करता है, टारगेट भी वो लॉजिक पे ही लगाता है, स्टॉप लॉस भी वो लॉजिक पे लगाता है, बट मेजर टाइम वो क्या करता है, उस चीज को इमोशनली ले लेता है। जब उसको लॉस देखना शुरू होता है तो वो लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फाइनली किसी लेवल पे हार मान के उस ट्रेड से निकलता है। यानी कि लॉजिक पे घुसना और इमोशंस पे एग्जिट करना। तो मैं आपको दिखाता हूं इमोशंस पे एग्जिट होता कैसे है। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट यहां पे टाइम पास किया, ठीक है, टाइम पास किया, इस जगह पे जो है यहां से यहां तक में बहुत सारे लोग बाय किए होंगे। किसी ने यहां बाय किया होगा, किसी ने यहां बाय किया होगा, किसी ने यहां जहां पे भी बाय किया होगा। इस जगह पे सबसे बड़ा लॉस उन्होंने अपने पीएनएल में देखा होगा। मान लो इस जगह पे उनको दिखा होगा कि यहाँ पे जो है 20,000 का लॉस है।
जो यहाँ बाई किया होगा उसको ज्यादा दिख रहा होगा, जो यहाँ पे बाई किया होगा उसको कम दिख रहा होगा क्योंकि उसका प्राइस नीचे है। लेकिन मार्केट जब तक उसके पीक लॉस से ज्यादा लॉस उसको नहीं दिखाएगा वो कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन जैसे इस लेवल के नीचे मार्केट टच करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन आएगा, तो उसको क्या लगेगा कि यार ये तो ब्रेक डाउन हो गया, जल्दी भागो इससे, नहीं तो ये बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। और ये ऊपर से 20 का लॉस देखा था किसी तरह, अब इससे बड़ा लॉस तो और हालत खराब हो रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है लोग पैनिक में एग्जिट कर देते हैं। आप भी अगर अपने आप को कभी इमेजिन करो कि आप कहां पे एग्जिट करते हो, तो आपको दिखेगा जो लॉस आपने देखा है उससे बड़ा लॉस अगर आपको दिख गया, मतलब कि आपने एक ट्रेड लिया, 10,000 का लॉस दिखा, आप डरे लेकिन एग्जिट नहीं किए, आप सोचे कि रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो भी गया, लेकिन दोबारा से जब वो 10-11,000 टच करेगा ना, तो आपको पास्ट मेमोरी याद आता है और आप डर के मारे एग्जिट करते हो। यहाँ पे जब मेजर लोग इमोशंस में आके एग्जिट करते हैं तो बिग प्लेयर को मिलता है क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी। यानी कि अगर लाख आदमी यहाँ पे शॉर्ट करने वाला है, एग्जिट करने वाला है, तो लाख आदमी का सेल ऑर्डर बराबर बहुत बड़ा क्वांटिटी वो उठाने का उसको एक स्टेबल रेट में मौका मिलेगा। अब मैं आपको इसको चार्ट में समझाता हूं कि किस तरीके से आपको यूज करना है इस चीज का। यहां तक तो समझ में आ गया आपको कि चलो ठीक है, एंट्री जो है ऑपरेटर को, बड़े प्लेयर को यहां पे मिल जाएगा। लेकिन आपको लेना है कि नहीं लेना है वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होता है अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है इस लेवल के बाद। यानी कि अगर सिंपल कॉन्सेप्ट में समझे तो जैसे आप लोग जानते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट के नीचे चल गया तो ब्रेकडाउन हो गया, अगर रेसिस्टेंस के ऊपर चल गया तो ब्रेकआउट हो गया। अब ये है हमारा, मान लीजिए सपोर्ट रेसिस्टेंस में ये ब्रेकआउट, और अगर यहां आ गया तो ब्रेकडाउन हो गया। एक छोटा सा चीज समझिए, अगर 5 मिनट के कैंडल पे इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए, दैट मीन्स कि ब्रेकडाउन तो हो गया बट किसी ने यहाँ पे बाय भी किया, जबकि सारे रिटेलर ने शॉर्ट किया। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए तो इसका मतलब ब्रेकआउट तो हो गया बट फिर वो रिवर्सल हो गया। और इसी पॉइंट के बाद आपको प्लान कर सकते हो आपके शॉर्ट साइड में मुझे घुसना है या फिर इस जगह पे लॉन्ग साइड में घुसना है, टारगेट नेक्स्ट हाई होगा। अब चलो मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे, बड़ा ही मजेदार चीज, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको जो चीजें दिखाने वाला हूं वो चीज देख के आपको मजा आ जाएगा। आप इस चार्ट को देखो सबसे पहले, अभी इसके एक स्टेप ऊपर भी जाएंगे। यहां से क्या है ना, मार्केट ने बहुत बड़ा रैली दिया। अब ये रैली में बहुत सारे लोग जो है लिए होंगे, मजा लिया होगा, बहुत सारे लोगों को मजा आया होगा, लेकिन जैसे ही फॉल आया मार्केट साइडवेज चला गया। अब स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी जगह से अगर कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखा है, आप उस लेवल के नीचे एक लाइन ड्रॉ करो एग्जैक्टली जहां से वो मुड़ा है, और इंतजार करो कि अगर वो ब्रेकडाउन कर जाता है तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो ब्रेकडाउन करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना देता है तो आप वहां पे एक छोटा सा रिस्क प्लान कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ पे ये देखें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एंट्री कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास स्टॉप लॉस है, तो ये वाला हम लोग एसएल यूज कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट समझिए, नो डाउट कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि आप ब्रेकडाउन पे ले रहे हो, लेकिन मैटर करता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है और रिवॉर्ड कितना बड़ा है। अगर ये यहां से रिवर्स किया तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका 1:10, 8, 7, इवन 20 तक का मिल जाएगा। तो आपका जो रिस्क यहाँ पे जा रहा है एक्यूरेसी में भी थोड़ा कम हो जाएगा, वो टाइम के साथ बढ़ता है, वो जस्टिफाई हो जाता है आपका रिस्क रिवॉर्ड के साथ। आप अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो यहां से मार्केट जो है कंप्लीटली रिवर्स किया। अब मैं आपको इसी चीज, ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखो, समझना है अगर आपको तो देखो दिखाता हूं तरीका आपको। ये जो लेवल था, ये लेवल भी कैसे निकला। अगर मैं वीकली कैंडल पे इस चीज को दिखाऊं तो अब मैं आपको एक बहुत खतरनाक चीज दिखाने वाला हूं, जबरदस्त चीज है, इसको देख के आपको मजा आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, ये चीज मैंने अपने बहुत सारे व्यूअर्स के साथ ऑलरेडी टाइम से पहले शेयर किया हुआ था, टाइम से पहले, होने से पहले, कि देखो मार्केट जो है वो गिरने वाला है, और गिर के कहां तक गिरेगा, जहां पे मेजर लोगों का पैनिक पॉइंट है। अब वो मेजर लोगों का पैनिक पॉइंट कहां पे होगा, मेजर लोगों का स्टॉप लॉसेस कहां पे होगा। अब इसके लिए क्या तरीका है, सपोर्ट मार्क करते चलो कहां कहां सपोर्ट है। ये वीकली कैंडल याद रखना, तो एक सपोर्ट तो मुझे दिखाइए जिसके अंदर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन इसके जस्ट ठीक नीचे, थोड़ा सा नीचे, यहां पे एक और सपोर्ट दिख रहा था, ये वीकली कैंडल का था। अब मैं ये सपोर्ट लूं या ये सपोर्ट लूं, तो भाई जो आदमी मान लो 1,25,000 का लॉस बर्दाश्त कर सकता है तो वो 1,35,000 भी बर्दाश्त कर लेगा। यानी कि मुझे इस लेवल का मार्क करना जस्टिफाई रहेगा।
क्या इस लेवल को मार्क करूं या इसके नीचे वाले को मार्क करूं? तो यार 1,35,000 बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 2,70,000 नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इसका गैप ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हमने निकाल लिया। अब जब भी मार्केट इस लेवल को अप्रोच करके एक 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनाता है, क्या होता है आप देखोगे, आपका होश उड़ेगा। यहाँ पे ये ट्रेड पब्लिकली लिया हुआ ट्रेड है। ये ट्रेड मैंने अपने बहुत सारे व्यूअर्स के साथ लिया था और इवन खुद भी लिया था। इस लेवल को मैंने मार्क किया। इस लेवल को जैसे कि मार्क कर लिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, आपको दिखेगा। अब जैसे ही मार्केट को हम लोगों ने 5 मिनट पे लेके आया, 1 वीक वाले लेवल से हम लोगों ने लेवल निकाल लिया। अब यही वो लेवल है, आप देखिए एग्जैक्टली 5 मिनट पे पहला ग्रीन कैंडल बोल लीजिए, या थोड़ा सा अगर और बुलिश देखना है तो ये वाला कैंडल देख लीजिए। मार्केट कंप्लीटली रिवर्स किया यहां से। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? जो चीज मैंने अभी आपको बताया, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वो यही एग्जाम्पल है। जस्ट फिर इसको भी निकालने के बाद मार्केट जो है दोबारा रिएक्ट किया। और ये चीज अगर आप जितना देखना है, आप जाके इसको बैक टेस्ट करो चार्ट पे, जितना देखना है आप इसको जितना बैक टेस्ट करोगे, आपको इस चीज का रिजल्ट उतना दिखेगा। हर बार जब भी मार्केट रिवर्स करता है, जब भी मार्केट टॉप पे पहुंचता है, ये चीजें काम करती है। अगर मैं आपको छोटा सा एक टास्क बताऊं, या फिर अगर छोटा एक और एग्जांपल दूं, तो अगर मैं आपको बिटकॉइन का एग्जांपल में भी लेके जाऊं, तो भी आपको अगर देखना है तो देखो, आप एकदम सिंपल, ज्यादा नहीं, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन का एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, सबसे शार्प फॉल का कैंडल अगर मैं आपको बताऊं तो ये है, जिसमें सबसे बड़ा नेगेटिविटी आया है, सबसे बड़ा फॉल आया है। और इसके बाद मार्केट क्या किया? जस्ट जैसे इस कैंडल को ब्रेक किया मार्केट, इस लेवल पे लोगों का हालत हो गया होगा खराब। यहाँ पे आदमी क्या सोचेगा? सोच के देखो कि ये जितना बड़ा फॉल यहाँ पे आया, मे भी इतना बड़ा फॉल यहाँ पे भी आ सकता है। कोई भी आदमी अगर बाय करके भी रखा होगा तो हिम्मत हार के यहाँ पे शॉर्ट कर देगा। और जैसे ही सारे लोग मिलकर शॉर्ट करेंगे, बड़े क्वांटिटी मिल जाएगा बड़ा ऑपरेटर को जो भी चाहिए। आप देखो किस तरीके से जो है मार्केट यहाँ पे रिएक्ट किया। अब इस चीज में दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है, दिक्कत नहीं है, भले कितना भी रिस्की है, बट आपके पास तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है। एक छोटा सा इसमें सावधानी बरतना पड़ेगा कि इस स्ट्रेटेजी को जब भी आप यूज करो, विदाउट स्टॉप लॉस इसको यूज नहीं करना, क्योंकि जिस जगह पे आप बाय कर रहे हो ये वन ऑफ द डेंजरस प्लेस है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं डाला तो ये घर बिकवाने वाला लॉस करवा देगा आपसे, ठीक है। तो इतना ज्यादा रिस्की है कि आपको स्टॉप लॉस डालना ही होगा। लेकिन अगर आपने इसमें एक बार स्टॉप लॉस डाल दिया सिस्टम में, तो फिर आपको इसको आप लंबा टाइम तक के लिए छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अगर ये रिवर्स कर गया तो फिर किस लेवल का प्रॉफिट भी दे सकता है वो आप देख ही सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी इस तरीके से काम करता है। इससे आप रिवर्सल्स पता कर सकते हो, इससे आप इवन टारगेट भी पता कर सकते हो कि अगर मार्केट गिर रहा है तो कहां तक गिरेगा, जहां तक पिछले बार गिरा है जस्ट उसके लो को ब्रेक करने तक, या जहां तक मार्केट चढ़ा है जस्ट उसके हाई को ब्रेक करने तक। मैं चाहता हूं आप बिटकॉइन में जाके बैक टेस्ट करो इसको, इथेरियम में बैक टेस्ट करो, निफ्टी में बैक टेस्ट करो, सेंसेक्स में बैक टेस्ट करो, अपने फेवरेट स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करो। आप रिजल्ट देख के शॉक हो जाओगे कि क्या जबरदस्त चीज ये मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका भी बता देता हूं। वो तो एग्जांपल जो था निफ्टी का वो तो बता ही दिया। ये मान लो अभी रिसेंट का है। अगर मैं इसको रिस्क रिवॉर्ड टूल ड्रॉ करूं, यहाँ पे स्टेप्स बता देता हूं क्या स्टेप होने वाला है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि मार्केट किस जगह से मुड़ा है, वो लेवल ड्रॉ हो गया। दूसरा चीज क्या फाइंड आउट करना है कि वो लेवल ब्रेकआउट हो, वो लेवल का ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाय कर रहे हो तो नीचे टूटना चाहिए, और अगर आप सेल कर रहे हो तो ऊपर ब्रेकआउट आना चाहिए। ये हो गया। अब जैसे ये चीज हुआ, आपको यहाँ पे एक कैंडल जो ग्रीन बने उस कैंडल पे एंट्री प्लान करना है मान लीजिए, और उसके नीचे स्टॉप लॉस डालना है। ये काम आपका हो गया। अब आप यहां से देख सकते हो जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो नो डाउट की जो होता है हाई रेसिस्टेंस वो रहेगा। अगला टारगेट जो है वो आपका ऊपर का रहेगा। अगला टारगेट जो है आप ट्रेल कर करके जिस लेवल का टारगेट अप्रोच कर सकते हो उस लेवल का टारगेट आप देख सकते हो। इवन अगर मैं आपको शॉर्ट साइड में बताऊं, आप देखो सेम कॉन्सेप्ट को, चलो एक सेल का भी एग्जांपल दे देते हैं, और इसमें मैं चार्ट को जरा भी स्किप नहीं कर रहा हूं। आप देखो यहाँ से बाइंग का एग्जांपल है, और ऊपर जाके मैं शॉर्ट का भी एग्जांपल दे रहा हूं। जहां से नेगेटिव कैंडल बना है, सबसे बड़ा नेगेटिव कैंडल कहां पे बना है? यहां पे बना है ना। आपको इसका ब्रेकआउट आने देना है पहले। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, नो डाउट यहाँ पे भी आपको एंट्री दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद नेगेटिव कैंडल आ गया। अब इसका मैं टारगेट आपको दिखाता हूँ। टारगेट कहां तक होगा? फिर से आप चाहो तो सपोर्ट तक टारगेट रख सकते हो, इवन जितना मार्केट आपको दे। आप देखो यहाँ से यहाँ तक में टारगेट ही टारगेट है। आपको दोनों ही ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो फिनोमिनल है, और दोनों ही ट्रेड सेम सेटअप पे एंट्री दिया, चाहे वो 5 मिनट हो, 1 आवर हो, 1 वीक हो, 1 डे हो, हर जगह पे काम करता है। कोई भी डेटा स्किप नहीं हुआ। और ये जब मैं शूट कर रहा हूं रिसेंट एग्जांपल है।
तो ये जबरदस्त मोमेंटम आप इसके थ्रू एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो होप की वीडियो से आपको इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिला होगा। आई होप कि आप इस चीज को यूज करोगे इन फ्यूचर और इसका बेनिफिट उठाओगे। मेरा नाम गौतम झा है और मेरे चैनल का नाम स्टॉक लर्नर है। आप इस चीज को डिटेल में वहां पे सीख सकते हो। वेलकम है आपका। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।